बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं अदालत न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान फैसल गुलजार। प्रोग्राम आवाम की अदालत के साथ। जैसा कि मीरपुर की आवाम को बेशुमार मुश्किलात का सामना है, लेकिन इसके बावजूद मीरपुर के लोग हैं जो वो शहरी हैं, वो अपने हकूक़ के लिए जो है वो सड़कों पर निकलते हैं। लेकिन उसमें एक बड़ी वजह यह है कि ताजर तंजीमें हैं जो वो सफ़े अव्वल का किरदार अदा करती हैं इसमें, लेकिन उनके साथ मीरपुर के शहरियों का तावन किस तरह होता है, इस हवाले से आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं मरकज़ी अंजुमन ताजरा के सदर सोहेल शुजा मुजाहिद साहब। उनसे बात करेंगे कि प्रॉपर्टी टैक्स हो या मीरपुर के मसाइल, कोई भी मसाइल हों, उसमें ताजर हमेशा सफ़े अव्वल का किरदार अदा करते हैं, लेकिन इसमें शहरियों का और सियासी जमातों का किरदार कैसा है और इस हवाले से ये क्या कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके इस टीवी ने हर शहरी मसाइल पर जो है आपने जो है लोगों के तासरात लिए और लोगों तक पहुँचाए। तो मैं समझता हूँ जी कि इस वक्त जो मीरपुर में जो है वो अंजुमन ताजरान के लोगों ने वहाँ पे भूख हड़ताल, अलामती भूख हड़ताल का जो है ऐलान किया हुआ है और चौक शहीदा में हर रोज़ 10:30 से लेके 12:30 बजे तक हम मसलसल, आज चौथा दिन है, वहाँ पे जो है वो बैठे हैं और उसमें हमने तमाम लोगों को दावत दी है अखबारात में। और मैं समझता हूँ कि मीडिया का एक बहुत बड़ा रोल है और उन्होंने, आप लोगों ने उसको बहुत हाईलाइट हो रहा है। मगर इसमें मैं अपना यही कहूँगा कि मीरपुर के लोगों को जो है वो बहुत बड़ी बेइज्जती है कि ये मतलब ये है कि एक आदमी ने अगर कोई अमाम अजान देता है तो उसका नमाजी इकट्ठे करना उसका काम नहीं होता। तो इनको खुद ब खुद चाहिए कि जो ज़्यादती इनके साथ हो रही है, ये ना सिर्फ मतलब है इधर हो रही है, बल्कि ये ज़्यादा मैं समझता हूँ कि तारकीन वतन का ये शहर है और अरबों रुपए का ज़र मुबादला वो वहाँ से भेज रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टियाँ पहले तो अदारों ने ख़त्म कर दी हैं और अब जो बच गच गई हैं तो उस पे उन्होंने जो है पहले दीगर बेशुमार टैक्सेस लगाए। वो आपके सामने हमने जो है तमाम ताजरों ने मिलकर, जो हमारे वज़ीर मौसूफ़ चौधरी सईद साहब ने आते साथ ही वो एक टैक्सेस का लगाए थे, वो उन्होंने चले हमारी रिक्वेस्ट पर उन्होंने ख़त्म किए, ख़त्म अभी नहीं किए मगर मौखर किए। तो इस वक्त जो है अभी उन्होंने 7% जो है वो एजुकेशन सेस लगा दिया है, जबकि ये पूरी दुनिया में किसी जगह पे एजुकेशन सेस नहीं होता। एजुकेशन का जो है ये हमेशा पाकिस्तान में नहीं है। इसमें देखें ये आप कि ये एजुकेशन सेस एक आदमी कितनी दफ़ा दे रहा है। एक आदमी पहले, सबसे पहले वो अपनी बैंक में जिन लोगों ने पैसे रखे हुए हैं, हमारे तारकीन वतन के पैसे बेशुमार बैंकों में पड़े, उस पे 10% उसके प्रॉफिट पर, ये शायद किसी आम लोगों को नहीं पता, मैं आपके वसातत से सबको बता देना चाहता हूँ कि आप ज़रा बैंकों वालों से पूछें, उनके मैनेजर से, कि आप हमारे इस प्रॉफिट में से कितने % काट रहे हैं, और वो 10% है। 10% को मामूली रकम नहीं होती। उसके बाद आगे चले जाएं, गाड़ी का टोकन जब कराते हैं उस पर एजुकेशन सेस है, जब आप इनकम टैक्स जमा कराते हैं उस पर जो है एजुकेशन सेस है, उसके बाद प्लाट ट्रांसफ़र कराएं, ये ज़री ज़मीन है और बेशुमार मतलब है जो भी चीज़ है उस पर एजुकेशन टैक्स जो है वो नाफज हुआ है। और अब ये 7% टैक्स जो है वो एजुकेशन सेस लगा दिया। पहले इन्होंने ये किया कि जो हमारी पहली गवर्नमेंट थी पीपल्स पार्टी की, उन्होंने जाते जाते ये जो है प्रॉपर्टी पे दोहरा टैक्स लगा दिया। दोहरा हम इसलिए कहते हैं कि टैक्स, मैं आपको ये एक बात क्लियर कर दूं और जो मेरे देखने वाले हैं और सुनने वाले हैं, मैं उनको भी ये बता दूं कि टैक्स देने से हम इनकारी नहीं है। टैक्सों के बगैर ना तो कोई अदारा चलता है, ना हुकूमत चलती है। मगर उन टैक्सों को खर्च किधर करना है, कम से कम ये तो हमें बताएं। और क्या लूट मार के लिए, ब्यूरोक्रेसी की लूट मार के लिए हम टैक्स दें, सियासतदानों की लूट मार के लिए हम टैक्स दें? ये नहीं हो सकेगा। उसमें मैं यही कहूँगा कि इन्होंने 7% जो टैक्स लगाया है ये बिल्कुल ज़्यादती है। और पहले इन्होंने क्या किया है, वो जो मैं पहले आपसे बात कर रहा था, वो ये है कि इन्होंने प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी हमारे जितने भी रेंटल प्रॉपर्टीज़ हैं
उस पे इनकम टैक्स हम ऑलरेडी दे रहे हैं, वो है कश्मीर कौंसिल ले रही है। अब उसी किराए पे, यानी कि अगर किसी का 1 लाख रुपया किराया तो पहले वो उस इनकम टैक्स वाले को देगा, और उसी किराए पे इन्होंने प्रॉपर्टी टैक्स का नफाज किया है जो कि आज़ाद गवर्नमेंट ने किया है, वो आज़ाद गवर्नमेंट के ख़जाने में जाएगा। मैं ये पूछना चाहता हूँ, फारूक हैदर साहब यहाँ पे आए तो उन्होंने अरशद गाजी साहब के घर बैठकर कहा जी कि मैं इस पे कमेटी बनाऊंगा और ये पीपल्स पार्टी ने जो जुल्म किया है मैं कभी भी नहीं अपने लोगों पर ये छुरी नहीं चलने दूंगा, मैं इसको ख़त्म करूंगा। मगर मुझे नहीं समझ आती कि फारूक हैदर साहब बड़े माशाल्लाह जानदार सियासतदान हैं और उन्होंने हमेशा मतलब पब्लिक की बात की है, और ज़ाहिर ख़ानदानी सियासतदान है। उनके वालिद साहब भी बड़ा, उनका एक नाम था, बड़े मतलब है उन्होंने डोगरा राज में उनका मुकाबला किया। मगर समझ नहीं आती कि लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है तो वो खामोश हैं, कोई कमेटी उन्होंने नहीं बनाई। अभी कल अखबार में पढ़ा जी को कमेटी बनी है। भाई हमें, हमारे पास तो जब कोई आएगा इस टैक्स को ख़त्म करेगा फिर हम देखेंगे। अभी देखें आपके चौथा दिन है वहाँ पे हड़ताल पे लोग बैठे हुए हैं, किसी शख्स ने, गवर्नमेंट के किसी बंदे ने आके उनसे बात नहीं की कि आप क्यों बैठे हुए हैं या आपका मसला कोई हल हो रहा है या कुछ है। एक तरफ तो वो भी ऐसी है, दूसरा मैं आपकी वसातत से मीरपुर के लोगों तक ये पैगाम देना चाहता हूँ कि खुदा का खौफ करो, ये ताजरों का मसला नहीं है, ये पूरे शहर का मसला है। सब इकट्ठे हो जाओ। जब तक मीरपुर के लोग यूनाइट नहीं होंगे, इकट्ठे नहीं होंगे और इस पर मुश्तरका जो है लाएमल इख्तियार नहीं करेंगे, इसमें हमारे सियासतदानों को भी हमने वहाँ पे बुलाया है, मगर वो भी कोई बड़ा ऐसा सियासतदान अभी तक नहीं आया हमारे उस कैंप में। तो अपने जलसे जब ये सियासतदान करते हैं वहाँ पे तो ये कोशिश करते हैं कि हज़ारों की तादाद में बंदे हों और वो लेके आते हैं। तो मुझे नहीं समझ आती कि ये जब एक शहर का सारे का मसला है तो फिर ये क्यों नहीं वहाँ पे जो है इकट्ठे हो रहे हैं। सुहेल साहब ये बताएं कि मकामी MLA जनाब वज़ीर हुकूमत भी हैं चौधरी मोहम्मद सईद साहब, उनके भाई चौधरी नईम साहब वो इस कैंप में कल आए, शरीक भी हुए, तो चौधरी मोहम्मद सईद साहब का किरदार आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए जी, चौधरी मोहम्मद सईद साहब को जो है वो एक काबीना के रुकन है और मीरपुर में ये बड़ी बेसी है। बाकी जगह पे अभी देखें ना, हम लोग मिसाल देते हैं गिलगित वालों की। गिलगित के वज़ीर आला ने भी अपनी आवाम का साथ दिया है और उनके जितने सियासतदान हैं सारों ने मिलकर ये जॉइंट एक्शन किया है तो ये काम हुआ है। हमारे जो सियासतदान हैं ये अपने छोटे छोटे मसाइल के लिए, छोटे छोटे मफादात के लिए, वसी तर जो मफाद होते हैं शहर के, उसको पसे पुश डाल देते हैं। तो इस वक्त सईद साहब को मैं समझता हूँ कि उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने उनको वोटें दी हैं और लोगों की तवक्कुआत है उन पर कि वो इनके जो मसाइल हैं, हमारे साथ जो ज़्यादती हो रही है, अगर जो वो मैं ये कह दें जी कि मैं तो गवर्नमेंट का हिस्सा हूँ जी, मैं क्या कर सकता हूँ, नहीं। उनका काम है कि मेरे लोगों के साथ ज़्यादती हो रही है, ये वजारतें हैं चौधरी सईद साहब ये इधर ही रहेंगी, ये 2-4 साल बाद ख़त्म हो जाएंगी। मीरपुर की आवाम ने जो चौधरी सईद साहब पर एक किस्म का कर्ज़ है ये उन पे कि उन्हें अपनी सहूलियात के लिए उन्हें मुंतखब किया, ये कर्ज़ उतारना वज़ीर हुकूमत चौधरी मोहम्मद सईद साहब का फ़र्ज़ भी है और मीरपुर के आवाम को सहूलियात पहुँचाना उनके जो है वो फ़राइज़ में शामिल है। चौधरी साहब अभी मौजूदा जो अंजुमन ताजरा के इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें आपका ग्रुप भी जो है वो इसमें शामिल हो रहा है, तो इस हवाले से क्या कहते हैं कि अंजुमन ताजरा के जो ग्रुप्स हैं इनको सियासी जमातों की सपोर्ट भी हासिल है। एक ग्रुप को पीपल्स पार्टी सपोर्ट कर रही है, दूसरे को PTI और तीसरे को मुस्लिम लीग नून। आपके ग्रुप को कौन सी जो सियासी जमात है वो जो है वो सपोर्ट कर रही है? देखिए जी, पहले तो मुझे अगर आप इजाज़त दें तो मैं इस पे इलेक्शन पे रोशनी डालूं, क्योंकि मैं जो है जो आइनी कमेटी है 18 रुकनी उसका कन्वीनियर भी हूँ। तो सारे सदर सेक्रेटरी और एक एक बंदा हमने 18 बंदों बनाए हैं और उसमें शामिल है, कमेटी के रुकन है और उसका मैं कन्वीनियर हूँ और चौधरी नईम साहब जो हैं उसके मावन हैं मेरे। तो हमने 4-5 मीटिंग्स की हैं और हम बड़े अच्छे तरीके से सब लोगों ने बड़े मुश्तरका तौर पर हम जो है वो आइन एक बना रहे हैं। वो आइन अभी जो है आज अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझता हूँ कि वो उसकी कॉपी मेरे पास आ जाएगी और उसको हम जो नेक्स्ट मीटिंग है उसमें हम एक आइन मुश्तरका तौर पर पास करेंगे।
उस आइन में हम तमाम बातें हमने लिखी हुई हैं और वो अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद हम एक वोटर फहरिस्त बनाएंगे। उसमें हमने मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के जो है ना अलहदा है, जिस तरह वार्ड्स बनती हैं अलहदा हमने तकरीबन कोई 12-15 जो है ना अलहदा हमने वार्ड्स बनाए हैं। उनकी अलहदा फरिश्तें होंगी। शनाख्ती कार्ड पर जो है वो लिखा जाएगा और 1 वोट 1 शॉप के पर जो है वो वोट बनेगा। चाहे किसी का कितना बड़ा प्लाजा है, उसमें 10 दुकानें हैं, तो उसका बोर्ड अगर एक ही है, अगर सोहेल आटो का एक बोर्ड है और वो इतनी 10 दुकानें हैं तो बोर्ड एक ही है, तो उसका एक वोट बनेगा। इस तरह उसके बाद हम वोटर लिस्ट बनाएंगे। वोटर लिस्टों के बाद इंशाल्लाह जो है हम शफाफ तरीके से इलेक्शन कराएंगे। जो बंदा भी जीत जाएगा बाकी इंतज़ार करेंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे पूरा यकीन है कि अगर सब लोगों ने जिस तरह अभी तक मेरा साथ दे रहे हैं, हम सब लोग आपस में मिलकर ये काम चला रहे हैं, आइंदा भी अगर हुआ तो ये बड़े शफाफ इलेक्शन होंगे। और इसका ना सिर्फ मीरपुर की ताजरों को बेनिफिट मिलेगा एक तंजीम बनने से, बल्कि मैं कहता हूँ मीरपुर के जो शहरी मसाइल हैं उसमें भी हल करने में काफ़ी मददगार साबित होगा। क्योंकि 6 तंजीमें जो है इस वक्त एक बात मैं आपको बता दूं कि हमारे जो मसाइल हैं मीरपुर के, उस पर हम बिल्कुल इकट्ठे हैं। अभी देखें आप उधर जो बैठे हुए हैं तो उधर तो सारे जितने हैं आपने देखे होंगे, जितनी तंजीमें हैं वहाँ पे मौजूद हैं। तो मसाइल तो हम इकट्ठे जो है वो हल करते हैं, मगर 6 तंजीमें होने की वजह से हमारा जो ताजरों का वो मकाम है, वो इज़्ज़त है, वो नहीं रही। उस मकाम को हम दोबारा हासिल करने के लिए ये इलेक्शन करा रहे हैं। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द ये अगले मेरे ख़्याल में कि 1-2 महीने में ये सारी फरिश्तें मुकम्मल करके शफाफ तरीके से इलेक्शन होंगे। उसमें बाकी रही बात, आपने स्पोर्ट की बात की है, ज़ाहिर है स्पोर्ट तो हर जगह पे मतलब ये है कि जब ये कोई कहे जी कि सियासी अंसर शामिल नहीं है, ये तो आपकी बात ठीक है। ये सियासतदान जो है वो इसमें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मीरपुर में जो है अंजुमन ताजरान एक वक्त ऐसे अरूज पर चली गई थी कि सियासतदान समझने लगे थे कि ये एक बहुत बड़ा फोरम बन गया है, और उसमें ब्यूरोक्रेसी को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम था और लोगों को भी था, और उन्होंने साहब ने मिलजुल के हमें जो है वो डिवाइड एंड रूल के तौर पर हमें जो है वो इस्तेमाल किया और तोड़ दिया, जिससे हमारी कुव्वत को बड़ा फ़र्क पड़ा है। इंशाल्लाह हम बहुत जल्द आप देखेंगे कि इलेक्शन होंगे, उसमें जो भी हिस्सा लेगा वो फेयर तरीके से ताजरों को भी मेरे गुजारिश करता हूँ कि जब आप के पास हमारे जो है लोग, एक कमेटी हम बनाएंगे, ताजर अपने अपने शनाख्ती कार्ड हम अखबारात में भी देंगे और आपकी वसातत से भी पैगाम देंगे कि अलग-अलग सेक्टर्स में जाके वो जब जाएं तो ताजर अपने शनाख्ती कार्ड अपने पास रखें और उस टीम के साथ मुकम्मल तावन करें ताकि शफाफ तरीके से इलेक्शन जो है हो सकें। उसके बाद हम वो तमाम वोटर लिस्ट जो है अवेज़ा करेंगे उन सेक्टर्स में, बाज़ारों में। फिर थोड़ा सा टाइम देंगे हम, वो जो लोग जिसके पास वोट नहीं बना वो उधर आके अपना वोट अंदराज कर लेगा, वो भी हम कोई 1 हफ़्ता 7 दिन टाइम देंगे। उसके बाद उसको फाइनलाइज करके तो हम एक इलेक्शन कमीशन मुकर्रर करेंगे और सारे मुश्तरका तौर पर सब मिलकर। तो ये बताएं कि सियासत हो या कोई भी इलेक्शन हो, उसमें जोड़ तोड़ और हमायत का जो उनसर है वो भी शामिल होता है। जी। तो आपके ग्रुप में कोई ऐसी बात है कि आप किसी की ग्रुप की सपोर्ट करें या कोई दूसरा ग्रुप है जो वो आपकी सपोर्ट करे, इस हवाले से कोई जो आप जो है वो काम या कोई इस तरह की जो पेश रफ्त है वो हुई है? देखिए जी, ये तो जब वोटर फरिश्ते बनेगी और वोटर फरिश्तों के बाद जब ये पैनल सिस्टम होगा, हम जो इलेक्शन हमने जो आइन पास किया है, एक पैनल का एक वोट होगा, तो ज़ाहिर है उस पैनल जब बनेंगे तो उसमें जोड़ तोड़ तो लाजमी होगा। लोग ज़ाहिर है हर कोई कोशिश करेगा कि अगर किसी के पास ज़्यादा वोटें हैं तो वो हमारे साथ आ जाए। इसमें जो है ये तो हर इलेक्शन में होता है और यहाँ पे भी मेरा ख्याल है कि होगा कि लोग कोशिश तो करेंगे, हर कोई जीतने के लिए कुछ ना कुछ तो करेगा। सोहेल साहब, आखिर में आपने हमारे ताजर बरादरी को और मीरपुर के शहरियों को आप अदालत न्यूज़ की वसात से क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं इस वक्त तो ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मीरपुर की आवाम को कि खुदा के लिए ये जो जुल्म और जबर आप पर हो रहा है,
आप बाहर निकलें। ये तारकीन वतन को भी मैं पैगाम देता हूँ, जो कोई बाहर हैं और उनके पैसे बैंकों में पड़े हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टियाँ हजम हो रही हैं, जो लोग 2 4 5 साल से वापस 10 साल नहीं आते, उसका प्लाट ही चला जाता है, गैर महफूज हो गई है उनकी जदातें। और जदातों के बाद अब उन पर इतने भारी टैक्सेस लगाए जा रहे हैं कि वो बेचने लगे तो कम से कम या ख़रीदेंगे तो 1 करोड़ की प्रॉपर्टी पर तकरीबन ट्रांसफ़र समेत 8 से 9 लाख रुपया खर्च होगा। ये 7% नहीं होगा, बैंक से जब निकालेंगे वो पैसे लेगा, ट्रांसफ़र फीस होगी 7% ये होगा, फिर आपकी प्रॉपर्टियों पे दोहरा टैक्स लगाना शुरू कर दिया। मैं कहता हूँ खुदा के लिए इकट्ठे हो जाओ। अगर आप इकट्ठे नहीं होंगे, तारकीन वतन भी अपना किरदार अदा करें, वो भी इसमें शामिल हों। ये जो बड़े बड़े वहाँ पे जाके हमारे तारकीन वतन को ये कहते हैं जी कि आओ इन्वेस्टमेंट करो, इन्वेस्टमेंट कोई खाक करेगा। और चाइना को तो आप 2020 में जाके तो 10 20 25 साल की जो है वो सहूलतें दे रहे हो, उनको टैक्स फ्री जोन करार दे रहे हो, उनको वहाँ से मशीनरी जो है दरामद करेंगे वो फ्री होगा और बेशुमार सहूलतें उनको दे रहे हो। तो जो लोग पहले इन्वेस्टमेंट यहाँ के कर चुके हैं उन पर क्यों जुल्म किया जा रहा है? मैं ये पूछता हूँ गवर्नमेंट से, और अपने लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आप अपने राइट के लिए तमाम ताजर मुत्तहिद हो जाएं, तमाम शहरी मुत्तहिद हो जाएं। जब तक आप मुत्तहिद नहीं होंगे, यहाँ पे हम बैठे हुए हैं चौथे दिन से चौक शहीदा में 2 घंटे के लिए बैठते हैं, इस पे मेरा ख्याल असरअंदाजी तो हो रही है थोड़ी बहुत, मगर जो बेसी पब्लिक की सामने आ रही है वो बाहर निकलें और चौक शहीदा में आएँ और अपने मुतालबात इकट्ठे हों। ये किसी का कोई ज़ाती बेनिफिट नहीं है। चौधरी सईद साहब का अगर ज़िम्मेदारी है तो उतनी बैरिस्टर सुल्तान महमूद साहब की भी ज़िम्मेदारी है, उतनी चौधरी अशरफ साहब की भी ज़िम्मेदारी है, उतनी गाजी अरशद साहब की भी ज़िम्मेदारी है। और जो लोग इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं या आइंदा सियासतदान बनना चाहते हैं तो वो मसाइल क्यों नहीं हल कराते? मैं कहता हूं कि लोग इनसे पूछें कि हमारे साथ होने वाली ज़्यादती, हमारे साथ जो है डैम बना जब पहली दफ़ा तो उस वक्त हमारे साथ ज़्यादती हुई। अब जो हमारे पास देखें ना, टैक्सेस ले मगर हमें सहूलतें तो बताएं। डैम बनना दूसरी दफ़ा, जनाब आपको पता है कि सीवरेज सिस्टम अरबों रुपये हमारा जो है वो खाया गया, लूट मारे, कनेक्शन नहीं है मीरपुर पूर्व सीवरेज का। ग्रेटर वाटर, मैं बच्चा था तो सुनने लगा था कि ग्रेटर वाटर आएगा, अभी तक ग्रेटर वाटर के वो पैसे सारे ज़ाया हो गए हैं। उसके बाद जो है रेहम पुल को देख लें, डैम का तो अरबों रुपये वापडा ने कमा लिए हैं और उसको कहते हैं जी कि ये बस अभी वहाँ पे वो 10 मजदूर लगे हुए हैं, वो क्या खाक बनाएंगे? ये बहुत बड़ी मशीनरी लगती है और ये पुल, ये छोटा सा पुल है, इसका बनने का क्या है अगर ये सही बनाएं? ये करप्ट हैं, ये करप्ट सियासतदान है। ये अगर ये सही हो तो ये पब्लिक का काम करें और जो लोगों को सहूलतें दें। हुकूमत का काम है लोगों को सहूलतें देनी, ना कि उनसे जो है वो जो टैक्स लेके अपनी जेबों में डालना और यहाँ से पैसा लेके बाहर चले जाना। ये ज़्यादती है। टैक्स लें और मीरपुर पर खर्च करें, जहाँ से टैक्स लें, आज़ाद कश्मीर के जिस खित्ते से टैक्स लेते हैं उस खित्ते को बताएं कि ये टैक्स आपका फ़लाँ जगह पर ख़र्च होगा, लोगों को सहूलतें दें। टैक्स आप लगाते हैं बरतानिया का, बरतानिया में माँ की पेट में 3 साल के बच्चे को ख़र्चा मिलता है और A लेवल O लेवल तक जो है उसको फ्री तालीम मिलती है। और जिस बूढ़े को आप खांसी नहीं करने देते, उस बूढ़े को लाखों रुपए वो गवर्नमेंट देती है, वो टैक्सेस से देती है। आप मुझे बताएं, मुझे 32 साल हो गए हैं यहाँ पे टैक्स देते हुए, ऑन दी रिकॉर्ड बात है। मेरे वालिद साहब 1958 में टैक्स देते थे। आज दिन तक मुझे बताएं कि मेरे लिए 10 रुपये की भी सहूलत नहीं है, मेरे कोई अस्पताल में कोई फैसिलिटी नहीं है, मेरी कोई और, अगर आज मैं काम कर रहा हूँ, आज मैं फोत हो जाता हूँ, मेरे बच्चों को कौन देगा? उनकी तालीम का कोई सोचे, उस तरफ ध्यान ही नहीं है और टैक्सेस पे टैक्सेस लगाए जा रहे हो। खुदा के लिए सब लोग बाहर निकलो, इकट्ठे हो जाओ। फिर देखो, गिलगित का तो लोग मिसाल देते हैं, मगर मैं सलूट पेश करता हूँ गिलगित वालों को कि उन्होंने यकजा होकर ये काम किया है। तो हमारी जो है यूनाइट जब तक नहीं होंगे ये मसले हल नहीं होंगे। ये हुक्मरान जो है अयाशियों पर लगे हुए हैं, ये अपने काम लगे हुए हैं, ये कोई परवाह नहीं है इनको किसी की कि पब्लिक के साथ क्या हो रहा है। उनको सहूलतें मिल रही हैं, नहीं मिल रही, टैक्सेस लगा के किस चीज़ पे लोग टैक्स नहीं है। मुझे ये कहते हैं, कई दफ़ा हमारी मीटिंग्स हुई है, कहते हैं जी बहुत थोड़े लोग टैक्स देते हैं। मुझे ये बताएं कि आप एक कार्ड जो गरीब से गरीब डालता है वो भी 35 रुपये काट लेते हैं 100 के लिए। टॉयलेट पेपर से लेके हर चीज़ पर टैक्स है।
ये वो टैक्स हैं जो इनडायरेक्ट टैक्स हैं। ये टैक्स जो फाइल बनी है जिनकी, वो उसको गिनते हैं, मगर ये नहीं देखते कि जब डीजल और पेट्रोल और मोबाइल ख़रीदते हैं या बेशुमार जो चीज़ भी दुनिया की आप पाकिस्तान से ख़रीदते हैं उस पर 18.5% टैक्स हर बंदा दे रहा है। बिल्कुल जी नाज़रीन, वही कौमें वही माशरे तरक्की करते हैं जो अपने हकूक़ के लिए बाहर निकलते हैं और मुत्हिद होते हैं। लेकिन जब तक हमारे माशरे में ये बेहिसी ख़त्म नहीं होगी उस वक्त तक ना तो हमारे अवाम को उनके हकूक़ मिलेंगे और ना ही उनके जो जायज़ मामलात हैं या काम हैं वो हो सकते हैं। इसी के साथ अपने मेज़बान फैसल गुलजार को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ व नासर।